अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम आबिद है और मैं आपको ये 6 दिन का इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाऊंगा, क्रैश कोर्स। हम ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। तो ताकि सब लोग वहाँ पर आ सकें और वो फिर लाइव स्ट्रीम वहाँ पर पड़ी रहेगी और आप लोग बाद में भी आकर उसे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो आज हम अपने इस सीरीज की 4th क्लास में आ चुके हैं। अब तक हमने काफ़ी कुछ देखा कि किस तरह से टूल्स वर्क कर रहे थे। आज हम आगे टूल्स पर जाएंगे कि अगले वाले टूल्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टूल है मैश टूल। अच्छा। और मैश टूल का काम ये है कि जब हम एक ही शेप के अंदर डिफरेंट कलर अगर करना चाहें तो हम मैश टूल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें सबसे पहले एक शेप बनानी होगी जिसके अंदर हम मैश टूल को यूज़ कर सकें। अच्छा जी, मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ और उसके बाद मैं इसका स्ट्रोक जो है वो ऑफ कर देता हूँ। इसका फिल ब्लैक कर देता हूँ ताकि हम इसको सही तरह से समझ पाए। अब मैं मैश टूल को लेकर आता हूँ और आप यहाँ पर इसके स्ट्रोक पर कहीं भी ले जाकर इसको, ये देखें, जब आप ये स्ट्रोक से बाहर जाएंगे, सिलेक्टेड एरिया के बाहर जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके नीचे नन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप इसके ऊपर जाएंगे, स्ट्रोक के ऊपर पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक लाइन बन गई है। और आप इसके दरमियान में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और लाइन बन जाएगी। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लाएं और आप इनमें से हर एक एक पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई और कलर भी करना चाहता हूँ तो फिर से मैश टूल को लाएंगे और कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं और मैं इस तरफ भी पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। अब देखें, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाएं, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करें जहाँ पर आप कोई और कलर करना चाहते हैं और आप वहाँ पे कोई और कलर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कोई कलर उठा के ले आता हूँ और फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ से कोई और कलर उठा के ले आता हूँ और यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एक मैश बना सकते हैं कि आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक दिखाना हो कि एक तरफ से ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है तो आप इसका सही से यूज करते हैं तो आप वो दिखा सकते हैं मैश का, कि आप एक तरफ से कलर को जो है वो लाइटर करेंगे जिस तरफ से लाइट आ रही है और दूसरी तरफ से थोड़ा डार्क कलर उसी का एक डार्क वेरिएंट डाल देंगे सेम कलर का। तो क्या होगा कि वो इस तरह से लगेगा कि एक तरफ से लाइट आ रही है और दूसरी तरफ जो है वो, जिस तरफ से लाइट आ रही है वहां से ज्यादा ब्राइटर है और दूसरी तरफ में शेडो बनने की वजह से थोड़ा डार्कर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह मैश के जरिए से आप मैश टूल से जितने पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करना चाहें आप यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते हैं। ये देखें आप, तो यहाँ एक और ऐड होगी, यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरह से और आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर कितनी लाइंस को ऐड करना चाहते हैं, कितने पॉइंट्स को। तो आप उतने पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे आप डिफरेंट कलर्स कर पाएंगे उन पॉइंट्स पर। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाकर कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप उस पर अलग कलर कर पाएंगे। और ये कलर आप स्वैचेस में से भी ला सकते हैं, जहाँ से भी आप लाना चाहें ये कलर आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर जो हैं वो आपस में मिक्स होते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अंदर जाएं तो ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर मैं रेड कलर करता हूँ और ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर मैं येलो कलर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दरमियान में एक कलर बनेगा जो कि ऑरेंजिश आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड और जो येलो कलर है वो आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। और इसी तरह फिर इसको ले आएंगे और फिर इससे यहाँ पे हम ग्रीन कलर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि रेड और ग्रीन आपस में मिक्स हो रहे होंगे और यहाँ पर लाकर हम कोई एक और कलर पिंक कर देते हैं।
तो आप देखेंगे कि दरमियान दरमियान में ऐसी जगह आएंगी जहाँ पर सारे कलर्स आकर मिक्स हो रहे होंगे। तो इस तरह से जो है वो आप देखें, वो इस तरह से लग रहा है कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज बन रही है यहाँ पे, ऑल दो यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, ना ही ये कुछ प्लान उसके तरह से बना है। ये सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको ये दिखाई दे सके। उसके अलावा आप और भी एक काम कर सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो यहाँ इनमें सब में कर्व हैंडल्स हैं, आप उन कर्व हैंडल्स को भी यूज करके कर सकते हैं, इनको कर्व कर सकते हैं इनमें। ये देखें कर्व बन गए। इसको मूव करना चाहते हैं तो आप खाली क्लिक करके ड्रैग करें और ये मूव होने लगते हैं। तो ये देखें, अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखें कुछ बन रहा है शेप टाइप, सही। और फिर आप जो है इसको यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ और मैं फिर इस लाइन को तो आप इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस तरह से करना चाहते हैं। और फिर मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा पीछे कर सकता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं कोई और कलर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक टाइप का। तो अब देखेंगे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बनना शुरू हो गया। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये देखें, ये किसी एब्स्ट्रैक्ट एप्पल जैसा लग रहा है कि ये उसकी बॉडी है और ये उसका कर्व कंप्लीट हो रहा है और ये उसका वो डंडी है, क्या बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आप जो है वो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पर है, मैं आपको सिर्फ इस बेसिक चीज़ें ही बता सकता हूँ वो किस तरह से काम करती है। उसके बाद आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से इसमें कुछ भी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। तो ये देखें आप, और आप कलर्स को यहाँ पर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ताकि आप जो भी लुक लाना चाहते हैं वो लुक बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, सही। तो ये देखें, वो कुछ ना कुछ जो है वो बनता चला जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं मैश के ज़रिए से। चलेंगे इससे आगे चलते हैं। इससे अगला टूल है हमारे पास ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न वर्ल्ड है और इसकी वजह से हमारे पास जो मोस्टली कलर आजकल यूज होते हैं वो ग्रेडियंट्स हैं, क्योंकि ग्रेडियंट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। ग्रेडियंट्स जो हैं वो मैश से अलग है। मैश में आप डिफरेंट कलर लाते हैं और कहीं पर उनकी जो मिड पॉइंट है, जहाँ जिस पॉइंट को आप सिलेक्ट करके कलर को पिक करते हैं, उस पॉइंट पर वो डार्क होता है और उससे आगे वो फैलते हुए लाइट होता जाता है। और इसी तरह सब पॉइंट्स पर जो कलर होते हैं वो उस पॉइंट के ऊपर डार्क होते हैं और आगे की तरफ फैलते जाते हैं, तो वो लाइट होते चले जाते हैं। तो वो आपको उनका ब्लेंड देखने को मिलता है, लेकिन वो अच्छा ब्लेंड नहीं होता, क्योंकि दरमियान में जहाँ पर वो स्टार्ट होते हैं वहां पर वो बहुत ही डार्क होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको ऐसा अटपटा सा लगेगा थोड़ा सा। लेकिन ग्रेडियंट्स में ऐसा नहीं है, इसमें कलर बिल्कुल स्मूथ चलते हैं। दोनों तरफ डार्क होंगे या दरमियान में डार्क होगा और साइडों पर फैलता हुआ वो लाइट होगा, लेकिन उसमें एक सिमेट्री होगी। लेकिन जब हम मैश की बात करते हैं तो हमें उसमें उतनी ज्यादा सिमेट्री नजर नहीं आती। उसके अलावा मैश में हम बहुत ज्यादा कलर्स को यूज करते हैं, लेकिन ग्रेडियंट में हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स को यूज करें, बहुत ही अलग अलग कलर यूज ना करें, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट नहीं कर पाएंगे या एक दूसरे के साथ बुरे लगेंगे। तो इसमें मोस्टली होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्रेडियंट बना के दिखाता हूँ जो कि इसका नॉर्मल ग्रेडियंट है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ वाइट कलर है और एक तरफ ब्लैक कलर है। तो ये बिल्कुल साइडों पर जाकर ये कलर जो है वो डार्क होगा और दरमियान से आपको ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा ब्लेंड आपको इसका नजर आएगा। अब ग्रेडियंट टूल का काम ये है कि आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं जहां से आप चेंज करना चाहें। तो ये देखें, इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ से करें तो इस तरफ हो जाएगा। और अगर आप इसको छोटा करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसका साइज छोटा करते हैं, तो देखिए इस तरफ बिल्कुल ब्लैक आ रहा है और उसके बाद जाकर आगे को जो है वो आपके पास ग्रेडियंट शो हो रहा है। तो ये देखें,
तो इस तरह आप ग्रेडियंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क होगा और उसके बाद ये देखेंगे बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर है ये वाला एरिया, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाकर जो है वो ग्रेडियंट स्टार्ट हुआ और आपको ब्लेंडिंग नज़र आ रही होगी और ये वाला एरिया बिल्कुल वाइट है। लेकिन अगर हम इस तरह से करते कि हम ग्रेडियंट टूल को फिर से ले आते और इसको थोड़ा और छोटा करते और इसको दरमियान में ले आते, तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ इस तरफ ज्यादा ब्लैक नहीं, इस तरफ ज्यादा वाइट भी आपको नजर आएगा। और आप देखेंगे कि ये यहाँ से आपको यहाँ पर लाइन नजर आ रही होगी जहाँ से ब्लेंड जो है होना शुरू हो रहा है, और इसी तरह यहाँ पर आपको ये नजर आ रही होगी जहाँ से ये ब्लेंड होना शुरू हो। तो इस तरह आप ग्रेडियंट टूल की मदद से इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं और आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आप इसको रोटेट करेंगे अगर अपोजिट में और फिर आप इसको वापस लाएं तो आप कलर को रिवर्स भी कर सकते हैं इससे। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं और ये देखें। और अब हम ग्रेडियंट चेंज करते हैं। यहाँ पर कुछ 3 ग्रेडियंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं स्वैचेस में। इसके अलावा भी ग्रेडियंट्स हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो इलस्ट्रेटर के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन वो कहाँ से निकलेंगे वो इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि और ज़्यादा अगर हमें ग्रेडियंट चाहिए होंगे तो हम कहाँ से लाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये 3 ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं, एक ये ग्रेडियंट है, एक ये ग्रेडियंट है और एक ये ग्रेडियंट है। और चलें इस वाले ग्रेडियंट को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रेडियंट अवेलेबल है, इसको आप उसी तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं और इस तरह से और इस तरह से। सही है। तो इस तरह से ग्रेडियंट्स जो हैं वो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर आप अपना ग्रेडियंट बनाना चाहें तो यहाँ पर अवेलेबल है ग्रेडियंट, आप यहाँ से अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। उसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल और मैं कुछ नया ले आता हूँ। और चलें हम इसको स्ट्रोक ब्लैक कर देते हैं और ग्रेडियंट को यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ और मैं इसको फिल करता हूँ। और अब आप चाहते हैं कि आप अपना ग्रेडियंट बनाएं तो आप अपने जो है वो ग्रेडियंट बना सकते हैं जिस तरह का आप चाहें। फॉर एग्जांपल मैं रेड का ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ, रेड कलर कर लूँगा। यहाँ पे रेड कलर आ गया, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप कलर को ग्रैब करके नीचे आप देखें प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आप कलर को डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरह बन गया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरफ वाला कलर जो है वो उसकी ओपेसिटी 0, सही, इसको 100% मैंने कर दिया तो यहाँ पर ब्लू कलर है। अब चाहते हैं यहाँ पर भी रेड हो, फॉर एग्जांपल मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एक ही कलर को लेते हैं। अब देखें ये ले लिया और इसका जो है वो मैं इसको थोड़ा लाइट कर सकता हूँ HSP से, ये देखें तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं एक और तरह से, आप लीनियर में जाएंगे और यहाँ पर आकर इससे नीचे वाला टाइप में जाके रेडियल सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे दरमियान में डार्क और बाहर की तरफ जो है वो लाइट होता जाएगा। आप जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं और ये डिफरेंट एंगल्स आपको नज़र आएंगे। तो आप इन डिफरेंट एंगल्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगल्स को चेंज करने से हमें कोई इतना खास फर्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एंगल्स को ज़्यादातर हमें जो फर्क नज़र आता है वो आता है लीनियर में। अब देखिए लीनियर में ये 0 पर इस तरह है, तो अब देखिएगा आप देख रहे हैं कि डार्क इस तरफ चला गया और लाइट इस तरफ आ गया। इसी तरह अगर मैं 180 करता हूँ तो ये देखेंगे इस तरफ चला जाएगा और वो ठीक है। तो ये ज्यादातर काम जो है एंगल्स का वो आपको नजर आएगा लीनियर में, लेकिन रेडियल में आपको, अगर रेडियल में आप इसी ग्रेडियंट टूल को लेकर आएंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई दे। तो आप इसको ये कर सकते हैं और ये देखें आप इसको जितना इंक्रीज करते जाएंगे तो मिडल वाला पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये देखें अब ये ज़्यादा अच्छे से आपको ब्लेंडेड नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये साफ नज़र आ रहा है कि बाहर की तरफ जो है वो वाइटर पोर्शन है, इसका ज़्यादा लाइटर कलर है और अंदर की तरफ ज़्यादा डार्कर कलर है। तो ये देखें फिर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से और इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। देखें अगर आप इसको कम करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा।
अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप कुछ वेबसाइट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के ग्रेडियंट एक वेबसाइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे ये होता है कि आप जो पहले से ग्रेडियंट्स बने होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्टली वहाँ से ग्रेडियंट्स उठा के लेके आ सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आप वहाँ पर जाएं, ग्रेडियंट्स को टेस्ट करें और उसको उठा कर ले आएं। लेकिन अगर आप खुद बनाने जाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो उन्हें सही से बना ना पाए, एक्सपेरिमेंटेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो। तो अब देखें, तो ये वो वेबसाइट है gradient.com। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंट आपको ग्रेडियंट्स नज़र आ रहे होंगे और नीचे यहाँ पर उनके कलर जो हैं वो लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कलर जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एंगल भी आपको बताया गया कि ये किस एंगल पर ये शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर कलर्स को चेंज कर सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ये, अब देख रहे हैं ऊपर ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, ये देखें। अगर आप ड्रास्टिक चेंजेस देखना चाहते हैं तो ये देखें। तो आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस स्लाइडर को मूव करें तो आप देखेंगे कलर चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगे और आप जहाँ पर ले जाना चाहिए कलर चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइटर हो, तो मैं इसको उठाकर थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा और यहाँ पर, और मैं इस कलर को भी चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। और मैं इसको थोड़ा डार्कर अगर करना चाहूँ या थोड़ा लाइटर करना चाहूँ तो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा लाइटर कर देता हूँ ओवरऑल। और मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसकी बजाय मैं इसको 0 पर रखना चाहता हूँ, तो 0 पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप 90 पर रखना चाहते हैं, ये 180 पर, यहाँ पर ये 180 पर आ जाएगा और यहाँ पर ये 90 पर आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं ये 90 के एंगल पर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप आए यहाँ पे क्लिक करें और ये हेक्स वैल्यू होगी, इसको आप कॉपी कर लें हैश से पहले, कॉपी। और फिर आप यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप यहाँ पे आएंगे तो ये हेक्स वैल्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पेस्ट करके एंटर कर दें तो ये कलर आ जाएगा। और यहाँ पर डबल क्लिक करें और उससे पहले आप वहाँ से जाकर उठा कर ले आएं। ये देखें ये दूसरी हेक्स वैल्यू हमारे पास, इसको भी कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पर आए, डबल क्लिक करें और यहाँ पर आकर इस जगह में पेस्ट कर दें, एंटर प्रेस करें तो ये देखें आपके पास ग्रेडियंट बन गया। अब आप ये देखें, ये लीनियर ग्रेडियंट था तो ये इस तरह से बन गया। अब आप देखेंगे आपने एंगल वहां पर कौन सा लगाया हुआ था, तो एंगल 90 का था, तो आप 90 का एंगल लगा लें। यहाँ पे यहाँ पर आकर आप 90 का एंगल लगा लें। तो ये उस तरह से ग्रेडियंट्स जो है वो, जो आपका वहां पर ग्रेडियंट था वो आप यहाँ पर उठाकर ला सकते हैं। सही। एंगल जो है उसके और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा कि ये देखें ये 90 पर इस तरफ और ग्रीन को इस तरफ शो कर रहा है, लेकिन इसमें देखें इसको ज़रा सही से शो नहीं कर रहा। तो ये एंगल का थोड़ा सा फर्क होता है, उसकी और इसके एंगल की रीडिंग में थोड़ा सा फर्क है। तो लाइक वो इस एंगल को 90 वाले को इस तरह से शो कर रहा है। सही। तो बाकी आप देखेंगे ये तकरीबन उसी तरह से आपके पास ये वाला ग्रेडियंट यहाँ पर बन गया। सिमिलरली अगर आप इस ग्रेडियंट को लाना चाहते हैं आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी, और यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आकर ये वैल्यू पेस्ट कर दें, एंटर। तो ये वैल्यू ऐड हो गई। और फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आ जाएं और देखें कि जी कॉपी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 1 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 और 2 है। तो आप एक स्लाइडर, आप जब भी दरमियान में अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये प्लस का साइन शो करेगा। आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे
तो एक और स्लाइडर आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करें और फिर वहीं पर जाकर वैल्यू ऐड कर दें, एंटर करें। और उसके बाद अब हम थर्ड वैल्यू लेकर आएंगे यहाँ से, ये हेक्स वैल्यू हम कॉपी कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर लाकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर ये वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको उठाकर तकरीबन यहाँ पर आप आकर चेंज कर सकते हैं, लोकेशन 50% रख सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। ओपेसिटी सबकी 100% है। इसको भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि ओपेसिटी चेंज करने से क्या होता है। अब आप इसको कोई भी शेप बना लें यहाँ पर इस तरह से, तो ये देखेंगे ग्रेडियंट उसके अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर खैर हमने एंगल नहीं लिया कि कौन सा एंगल है, तो ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। ये 43 के एंगल पर है, तो हम 43 का एंगल भी लेकर देखते हैं। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर लिखें 43, एंटर। तो ये देखें आपके पास उसी तरह से बन गया। यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है और यहाँ पर भी ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अगर इसमें कोई कलर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और कलर ऐड हो जाएगा और आप उसको कोई भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखें, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप इस तरह से प्ले कर पाएंगे कि और किस तरह से जो है वो आप ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। और आप इस कलर को मूव भी कर सकते हैं और अगर आप इस कलर को पकड़ेंगे, ग्रैब करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर लाकर, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और सिमिलरली आप इन सारे ग्रेडियंट्स को ट्राई कर सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं। ये पेज 2 के ग्रेडियंट्स हैं, इसी तरह पेज 3 पे भी ग्रेडियंट्स हैं आपके पास। तो आप इन ग्रेडियंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, आप इन ग्रेडियंट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, इनके एंगल्स चेंज कर सकते हैं, इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि आप एक तो या तो बने बनाए ग्रेडियंट्स ले जा सकते हैं, या आपको कम हैसल होती है कि आप सिर्फ कलर्स को चेंज करते हैं और एंगल्स को, तो आपके सामने रिजल्ट आते रहते हैं। और फाइनली आप क्या करते हैं कि उसके बाद जो भी आपका ग्रेडियंट बन जाता है, आप उसके हेक्स वैल्यूज को यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट करके एंगल को डालते हैं, तो आपका ग्रेडियंट यहाँ पर बन जाता है। तो उसके बाद अ, ये आपके ग्रेडियंट्स हो गए। इससे आगे चलते हैं, चलें जी। इसके बाद हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का काम हमारे पास कलर्स पिक करना होता है। तो आई ड्रॉपर टूल से हम क्या करते हैं, जो कलर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास जो पहले वाले ग्रेडियंट्स पड़े हुए थे, अब अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट इसमें जो है वो स्ट्रोक का ब्लैक कलर है, और ये देखें ये वाला ग्रेडियंट तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेकिन ये नजर नहीं आ रहा होगा। तो अब अगर मैं इसको बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये वाला ग्रेडियंट हो जाए, तो आप खाली आई ड्रॉपर टूल को लाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखेंगे इस कलर को पिक कर लेगा। या अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये इस कलर को पिक कर लेगा। ये देखें इनमें से। और अगर आप बाहर से कोई इमेज ले आते हैं, इंटरनेट से कोई भी इमेज ले आते हैं या कोई कलर उठा के ले आते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन कलर्स को यूज़ कर सकें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि एक पिक्चर में कलर हैं, तब भी आप आई ड्रॉपर टूल से ये कर सकते हैं। चले मैं एक पिक्चर ले आता हूँ। ये देखें ये एक इमेज है हमारे पास, ये देखें ये एक इमेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज में से कलर पिक किए जाएं, तो आप जिसमें भी कलर करना हो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आई प्रेस करें तो आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। आप देखें कि ये इमेजेस में से भी कलर्स को पिक कर लेता है। ये देखें यहाँ पर आप देखते जाएं, मैं जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाऊंगा कलर जो है वो चेंज होते जाएंगे। ये देखें, तो ये कलर पिकर के तौर पर हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कोई कलर पिक करना चाहते हैं किसी इमेज में से या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके पास कलर पैलेट्स, तो आप आसानी से उनमें से कलर पिक कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास मेजर टूल है।
मेजर टूल आपको बताता है कि कोई भी चीज़ का जो है साइज क्या है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए, मेजर टूल को ले आए, यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे, तो ये आपको एग्जैक्ट इसका साइज, ये देखें इस लाइन का कि ये कितनी है। सही, ये आपको इसका एग्जैक्ट साइज जो है वो बता देगा कि जी यहाँ पर हमारे पास ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस होता है, तो वो कितने मिलीमीटर है उसका साइज। ये आपको कंप्लीट इन्फो दे देता है जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में। तो ये आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप बाहर से कोई इमेज ले आते हैं, या आपको एग्जैक्टली नाप तोल के बनाना होता है कि इतने बाय इतने मिलीमीटर या इतने बाय इतने पिक्सल्स के ऊपर आपको एक चीज क्रिएट करनी है। तो आप मेजर टूल का यूज करते हैं, उसकी विड्थ और हाइट नाप लेते हैं और उसके जरिए से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना साइज है जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। ये देखिए अब हाइट बता रहा है कि 41 mm, और अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको सिर्फ विड्थ बताएगा कि विड्थ यहाँ पर 68.615 mm है। तो ये मेजर टूल का काम है कि ये आप इससे एग्जैक्टली शेप का हाइट और विड्थ या साइज मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है हमारे पास ब्लेंड टूल। अच्छा जी, ये भी कलर का ही टूल है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। इसको हम देख लेते हैं। चलें जी, मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसके अंदर कोई और कलर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो। सही। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और ब्लेंड टूल में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और फिर लाकर यहाँ पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान में ये ब्लेंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पर ये कलर डार्कर से लाइटर होता जाएगा और ये कलर जो ये यहाँ से लाइटर से डार्कर होता जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों कलर यहाँ पर जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गए। ये है ब्लेंड टूल का काम। लेकिन ब्लेंड टूल इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ब्लेंड टूल सिर्फ कलर्स को ब्लेंड नहीं करता बल्कि शेप्स को भी ब्लेंड कर सकता है। देखिएगा मैंने यहाँ पर ये शेप बनाई है और मैं इसमें कलर नहीं करता। सही, मैं इसका कलर बंद कर देता हूँ और फिर मैं दूसरी तरफ एक एलिप्स बना लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, तो ये देखिएगा सिर्फ उससे इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि अगर इसकी पोजीशन अलग होगी तो दरमियान में जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनकी पोजीशन भी चेंज होती चली जाएगी। तो चले मैं ब्लेंड टूल ले आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें कि वो सर्कल से बिल्कुल स्क्वायर की तरफ ब्लेंड होते चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसी शेप्स चाहिए जो कि सर्कल और रेक्टेंगल के दरमियान की हो, तो आप ये देखें, तो आप उस शेप को कंसिडर अगर आप बनाना चाहें तो आप डायरेक्टली बना नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ से वो इस तरह से ये देखें कि ये इनका, अगर मैं इसको मूव करता कहीं ऊपर की तरफ, तो देखिएगा कि जो शेप्स बनेंगे। अब देखें, इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और अब मैं फिर से ब्लेंड करता हूँ, ब्लेंड टूल में आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखें कि शेप ना सिर्फ ब्लेंड होंगी बल्कि उनका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जिस तरफ दूसरा शेप पड़ा होगा उसी तरफ को वो ब्लेंड होते जाएंगे। तो इसमें सिर्फ जो है वो कलर्स को ब्लेंड नहीं करता बल्कि शेप्स को भी ब्लेंड करता है। तो उसका ये फायदा है कि हम डिफरेंट शेप्स को यहाँ पर ला सकते हैं। इसका एक और फंक्शन है ब्लेंड टूल का, और उसको वो इससे ज़्यादा ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप इस ब्लेंड टूल को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने एक सर्कल यहाँ बनाया और उसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट इन प्लेस कर दिया। सही। और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और ब्लेंड टूल को ले आएं और फिर यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे लाके क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान में ये ब्लेंडिंग हो जाएगी। लेकिन ये आपको उतने ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा जी,
और चले हम देख लेते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि एक और जगह में भी ब्लेंड टूल अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर आएंगे आप, ब्लेंड यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और उसको छोटा कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे और मेक। तो आप कहेंगे कि जी ये तो सिमिलर काम हो गया जो यहाँ पर इस ब्लेंड टूल ने किया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस ब्लेंड टूल में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं। ब्लेंड में जाएं तो देखें, ब्लेंड ऑप्शंस में चले जाएं। तो अब आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर स्पेसिफाइड स्टेप्स पे आ जाएं और प्रीव्यू ऑन कर लें। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेप्स जो हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स ब्लेंड हो रहे हैं उनके दरमियान में जो नंबर ऑफ शेप्स बने वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। आप जितना इंक्रीज करना चाहेंगे उतना ज्यादा इंक्रीज या उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, फॉर एग्जांपल मुझे इतने शेप्स चाहिए तो मैं ओके कर सकता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ब्लेंड में जाऊंगा और मैं इनको एक्सपैंड कर सकता हूँ। एक्सपैंड करने से क्या होगा कि ये अब शेप्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं एक्सपैंड नहीं करता तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करें तो ये देखें कि एक सर्कल अंदर है और एक बाहर है, एक यहाँ पर स्क्वायर है और एक यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आपको कलर नजर आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे आपको ये शेप्स नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है, इनको ब्लेंड करना होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड करना होता है। ये देखेंगे एक्सपैंड हुआ, सही। और यहाँ पर इसको भी आप सिमिलरली ब्लेंड के अंदर भी एक एक्सपैंड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और उसके बाद आप इनका साइज बराबर कर दें, सबका जो स्ट्रोक का साइज है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यही जो है आपके पास एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और फिर आपने ये सर्कल यहाँ पर बना दिया और आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसमें कोई कलर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर भी हम कर सकते हैं, इसमें रेड कर लेता हूँ और इसके अंदर येलो कर लेता हूँ और इन दोनों का स्ट्रोक जो है वो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, सही। तो अब देखें यहाँ पर ये आपको सिर्फ वाइट नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक करना चाहते हैं, आप स्ट्रोक को हटाना चाहते हैं तो आप हटा दें। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। वाइट क्यों किया था वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इसको ब्लेंड को मेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लेंड मेक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये अपोजिट में जो है वो मेड हो रहा है। अच्छा, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसमें डिफरेंट चेंजेस ला सकता हूँ। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ और फिर मैं इसको, ये देखें, आप इसको इस तरह से बेंड करके, ये देख रहे हैं आप, तो आप इस तरह की चेंजेस इसमें ला सकते हैं। तो अब देखेंगे किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इसका एक और फंक्शन मैंने आपको बताना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने ब्लेंड कर दिया और आप यहाँ पर एक ओपन पाथ बना लें। ये इस तरह से ऐसे और ऐसे, चलें जी, ये ओपन पाथ हो गए। इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड में जाएं और रिप्लेस स्पाइन में जाएं तो आप देखेंगे कि ये स्पाइन को रिप्लेस कर लेगा। और यही नहीं, आप कुछ भी आपका लिखा हो तो ये उसको रिप्लेस कर लेगा। कोई भी चीज़ जो आपने लिखी हो एज अ स्पाइन यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं, आप टेक्स्ट में से कुछ ला टेक्स्ट में लाने में मसला ये होता है कि टेक्स्ट जो है वो फिल में लिखा जाता है। तो जब आप उसको लेकर आएंगे तो वो उसके अराउंड में टेक्स्ट के रैप हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी चीज करें कि जो बिल्कुल लिखी हो आपकी इस तरह से, फिल में ना हो बल्कि स्ट्रोक में आप लिखे हो, तो उसको ज़्यादा बेटर ये कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए, मैं ब्रश से या पेंसिल टूल से जाकर ये काम कर सकता हूँ। ये देखें, पेंसिल टूल से मैं लिखता हूँ एल, सही। और आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड में जाएं और रिप्लेस स्पाइन। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इसको कर रहा है।
अच्छा, और मैं इसको, ये चलें छोटा, मैं इसको बड़ा अगर कर दूं तो ये ज्यादा वाजे दिखाई देने लगेगा। ये देखेंगे इतना बड़ा हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। अब देखें, अब आपको ये सही से नजर आ रहा है। सही है। तो आप इस तरह से जो है वो डिफरेंट फंक्शंस इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। तो ये वाला ब्लेंड जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये आपके पास ज्यादा फायदेमंद आपको रहता है, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप इसको सही तरह से यूज कर सकते हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट टूल। ओके जी, इससे अगला टूल है हमारे पास यहाँ नीचे, सिंबल स्प्रेयर टूल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिंबल्स होते हैं और हम उन्हें इसके जरिए से स्प्रे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप इसको सिलेक्ट करके लाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये एरर देगा कि प्लीज सिलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम सिंबल पैनल फास्ट। तो सिंबल पैनल का है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंबल्स लिखा हो, तो इस पे क्लिक करें और इसके अंदर से कोई सिंबल आप उठा लें और आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सिंबल्स को यहाँ पे पेस्ट करता रहेगा या स्प्रे करता रहेगा हर क्लिक के ऊपर। ये देखिए, अगर आप सिंगल सिंगल क्लिक करेंगे तब भी ये इसी तरह से इनको पेस्ट करता रहेगा। ओके जी, तो ये हमारे पास सिंबल स्प्रेयर टूल है। इसमें उसी तरह से होता है जिस तरह हम ब्रश टूल में देख रहे थे कि पैटर्न ब्रश जो है वो किस तरह से फैला रहा था। जब हम एक पैटर्न बना रहे थे तो हम उसको सेव कर लेते थे और फिर पैटर्न ब्रश टूल से या आर्ट ब्रश टूल जो है उसके जरिए से उसको, ये तब होता है जब हम इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, और हमें एक चीज चाहिए होती है जो हमें बार बार उसे यूज करना पड़े। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि हम हर बार कॉपी करें या हर बार ड्रॉ करें। तो अगर हमें एक ऐसी चीज चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे एक इस बैकग्राउंड के अंदर फ्लावर ही फ्लावर डालने हैं, तो मैं एक एक करके बनाने लगूंगा तो इट विल टेक होल इटर्निटी। सही है। तो उसकी बजाय आप क्या करेंगे, सिंबल स्प्रेयर जैसे टूल्स का यूज करेंगे और आप क्लिक को छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे यहाँ पर बन गए। तो आप क्लिक को होल्ड करें और यहाँ वहाँ अपने माउस को ड्रैग करते रहे और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिंबल्स जो है वो स्प्रे होते जा रहे हैं। और जब आप रिलीज करेंगे तो देखें इतने सारे सिंबल यहाँ पर स्प्रे हो चुके हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हैं, जो बाहर वाले सिंबल्स यहाँ पे इनको रिमूव कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा ये हम आगे बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सिंबल्स है। आप सिंबल्स क्रिएट भी कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ब्रश क्रिएट किए थे। वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। उसी को लेंगे जो हमने ब्रश में क्रिएट किया था और सबसे पहले हम एक ओवल ले लेंगे इस तरह का, और फिर हम एंकर पॉइंट टूल ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको कलर कर सकते हैं जो भी आप कलर करना चाहें। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले कलर कर रहा हूँ। सही। और आपने इसको कलर कर दिया, आपका स्ट्रोक ऊपर था तो स्ट्रोक में कलर होगा, तो आप इसको फिल में कर लें और फिल को ऊपर कर लें, जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब रोटेट टूल को लेकर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, जूम इन कर लें और यहाँ पे क्लिक करें, जूम आउट करें थोड़ा सा, यहाँ से ग्रैब करें, एक मिनट दोबारा से सिलेक्ट कर लें, रोटेट टूल को ले आए और यहाँ पर लाकर इस एंकर पॉइंट पर रख दें। इसको ग्रैब करें, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करें और ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी, 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 डी एंड डी। इन सबको सिलेक्ट कर लें और आप स्ट्रोक में मोस्टली आप, मैं जो रिकमेंड करूँगा वो वाइट है ताकि ये आपका ज़रा सा ज़्यादा डायनेमिक दिखे। और आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये आपको ज़्यादा सही से नज़र आएगा कि ये किस तरह इसमें एक डायनेमिक लुक जो है वो आ रहा है। अच्छा, अब आपने ये बना लिया, आप इसको पकड़ें और छोटा कर दें थोड़ा।
पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको छोटा करें, लेकिन मैं चले इसको छोटा कर रहा हूँ। तो अब आप इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करें और इस पैनल के अंदर ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो न्यू सिंबल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसका कोई नाम रख लें, मैं फ्लावर रख लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास। इसको साइड में रख लें। अब उसी तरह अगर मैं सिंबल स्प्रेयर को ले आऊँगा और यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये सिमिलर वे में इस सिंबल को भी स्प्रे करने लगेगा। देख रहे हैं आप, जिस तरह ये उस वाले सिंबल को स्प्रे कर रहा था, ये इस वाले सिंबल को भी स्प्रे करने लगेगा। तो आप जूम इन करके देखें तो ये देखें काफी प्यारा लग रहा है। और आप इस तरह से जो है वो इनको यूज कर सकते हैं, अपने सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इस टूल के अंदर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है। जैसे हमारे पास है सिंबल शिफ्टर का ऑप्शन है, तो आप इसको ले आए और ये देखें आप क्लिक करके किस सिंबल को ड्रैग करेंगे तो वो एक जगह में सब लोग इकट्ठे होते रहेंगे। ये देखें, अगर आप उनको एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई सिंबल आपका बाहर चला जाता है और आप नहीं चाहते कि वो इतना बाहर जाए, तो आप उसको उन सबको एक जगह में इकट्ठा कर सकते हैं इसके जरिए से। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह आप सिंबल शिफ्टर से इनको मूव करके एक जगह में, एक ही जगह में आप इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। चले मैं अंडू कर देता हूँ ताकि हम लोग बाकी के फंक्शंस को भी देख सकें। तो इससे नीचे है हमारे पास सिंबल क्रंचर। सिंबल शिफ्टर से क्या होता था कि सब लोग एक तरफ शिफ्ट हो जाते थे। अब सिंबल क्रंचर से क्या होगा कि सब लोग जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक एक सिंगल फोकस पॉइंट पर। उसमें इस तरह से होता था कि हम उसको जिस तरफ शिफ्ट करना चाहते थे हम उसे कर सकते थे। ये देखिए, सिंबल शिफ्टर से आप इन्हें उठाएंगे तो आप किसी भी तरफ इनको शिफ्ट कर सकते हैं, सारे सिंबल्स को उठा के। ये देखिए, लेकिन क्रंचर में ये होता है कि ये सब जो है वो एक सिंगल फोकस पॉइंट की तरफ, ये देखिए आप देख रहे होंगे कि सब एक तरफ मूव कर रहे हैं और इससे आगे ये मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान एक जो है वो स्पेसिफिक क्या कहते हैं कि फासला होगा, जिसकी वजह से ये उससे आगे मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, अभी जब जिस पर भी क्लिक करेंगे सॉरी, अब जिस पर भी क्लिक करेंगे ये देखेंगे सब उसकी तरफ मूव करने लगेंगे। तो अब देखेंगे ऐसे फासले पर आ गए जो कि डिफाइंड, अब इससे ये ज्यादा चेंज नहीं हो सकते। चलें जी, अंडू हो गया। इससे आगे चलते हैं, सिंबल साइजर टूल। तो ऑफ कोर्स उससे पता चल रहा है कि आप सिंबल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और इसी तरह आप सिंबल का साइज जो है वो, ये देखें, आप और किसी भी सिंबल का, ये देखें, और अगर आप आल्ट पकड़ के करेंगे तो ये साइज छोटा भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस एरिया के अंदर जितने सिंबल आएंगे, स्पेशली जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उस पर ज्यादा असर होगा और बाकी के जो उस एरिया में आएंगे उन पर भी असर होगा, लेकिन कम। देखिए, इन दो पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। और चले मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ एक बार। तो आप इसका एरिया, इस पर डबल क्लिक करें, ये इसका डायामीटर है। आप इसके डायमीटर को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 30 करता हूँ। देखेंगे इतना बड़ा, मैं ओके करूंगा तो ये इतना सा रह जाएगा। तो अब इन तीनों पर ही फर्क पड़ेगा ज्यादातर, और इनके आसपास वालों पर बहुत कम फर्क पड़ेगा। ये देखिए, सबसे ज्यादा फर्क इस पर पड़ रहा है और इन वालों पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। इन पर जो आपको ये महसूस हो रहा है ये फर्क, ये सिर्फ जगह बना रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है सिंबल, तो उनको जगह बनाना है, तो इसलिए वो जरा जरा सा दूर होते जा रहे हैं। तो अगर आप क्लिक को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे तो ये बड़ा होगा, और इसी तरह अगर आप आल्ट प्रेस करके क्लिक को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे तो ये छोटा होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सिंबल स्पिनर है।
ऑफ कोर्स उसके नाम से पता चल रहा है कि आप सिंबल को स्पिन कर सकते हैं। तो ये सिंबल ऐसा है कि ये स्पिन होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा सिंबल हमारे पास है जो कि हमें स्पिन होता हुआ दिखाई दे पाए, जैसे ये है, तो इसको हम एक बार स्प्रे कर लेते हैं। सिलेक्शन कंटेन मल्टीपल सिंबल इंस्टेंसेस। और ये देखें, ये ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे जो हैं वो सिंबल सिलेक्टेड थे, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा था। सिंगल क्लिक करता हूँ ताकि जब मैं इसको स्पिन करूँ तो ये आपको नजर आए। तो सिंबल स्पिनर में आए, ये देखिएगा, देख रहे हैं आप कि ये किस तरह से स्पिन कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इस टूल की मदद से। अगर आपने कोई सिंबल बनाया और आप उसको स्पिन करना चाहते हैं, तो इस टूल की मदद से आप उसको स्पिन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको डिलीट कर देते हैं। चलें, इनको सिलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है सिंबल स्टेनर। उनके नाम से ही मालूम हो रहा है, स्टेनर का मतलब है कलर करने वाला। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए येलो कलर है। अब कोई भी कलर लें, पिंक लें, तो ये वो कलर जो है यहाँ पर कर देगा। तो अगर आप कोई और कलर लाना चाहते हैं, आप कोई और कलर लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह का कोई कलर ब्लूइश सा ले आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको शेड नजर आ रहा होगा कि जो दूर वाले उन पर कम असर होगा और जो क्लिक हो रहा होगा उस पर ज्यादा असर होगा। अब देखिए यहाँ ये जो इसके अराउंड में सर्कल है, उसमें अब ये वाला भी आ रहा है। अब देखिएगा इस पर कम असर होगा। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, देखिए इस पर असर हुआ है लेकिन कम हुआ है। ये देखिए ये वाला शेड जो है वो, अब जब हम ज्यादा करते जाएंगे तो वो ज्यादा डार्कर होता जाएगा। तो इस तरह से सिंबल स्टेनर से जरूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी कलर है वही रहे, आप कोई भी और कलर ला के स्टेनिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, यहाँ पर आए, इसके साइज को 20 कर दें या 30 कर दें, तो आप देखेंगे साइज कम हो जाएगा। तो ये देखें, अब सिर्फ यही ग्रीन हो रहा, बाकियों पर फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूंगा, तो ये देखें बाकियों पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, जो कि इसके ये जो सर्कल है इसका डायमीटर बता रहा है। तो इसके डायमीटर में बाकी के जितने फ्लावर्स होंगे उन पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास सिंबल स्टेनर। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है स्क्रीन स्क्रीनर टूल। तो ये देखें, ये इनको बिल्कुल लाइटर करता चला जाएगा, और इतना कि ये लोग ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे। आप जिसके ऊपर भी करेंगे ये, तो वो लाइटर होता जाएगा। उसकी ओपेसिटी समझ लें कम हो रही है। वो वहां से गायब नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। तो ये भी पड़ा हुआ है, ये भी आपको शायद नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये बहुत ही लाइटर में पड़ा हुआ है। और ये भी लाइटर है, ये भी। तो इससे क्या होता है कि इस इनकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाती, लेकिन ये गायब नहीं होते। अगर आप इसको, ये देखें, ये बिल्कुल आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे, लेकिन ये यहीं पर पड़े हुए हैं। और अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे और फिर करेंगे, तो जो वो गायब हुए थे वो वापस से दिखाई देने लगेंगे। ये देखें, देख रहे हैं आप? तो मैं उन पर लाकर क्लिक कर रहा हूँ तो वो वापस, सिर्फ मैंने आल्ट को प्रेस किया हुआ है। तो इस तरह क्या होता है कि वो जितना भी स्क्रीन हो गए थे, यानी जितनों की ओपेसिटी कम हुई थी, वो बढ़ गई। तो अगर आप सिंगल पर लाकर क्लिक करते जाएंगे, तो ये बिल्कुल ओपेक हो जाएंगे, नजर आना बंद हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ओपेक से सॉरी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे तो ये दोबारा ओपेक होंगे, नजर आने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, सिंबल स्क्रीनर से आप इनमें इनकी वो चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे जरा से लाइटर नजर आने लगेंगे। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस तरह से
और यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो समझा रहा हूँ सारे टूल्स के। उसके बाद सिंबल स्टाइलर है, और प्लीज सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम ग्राफिक स्टाइल्स पैनल। तो आप स्टाइल्स के पैनल में चले जाते हैं। ये देखिए ग्राफिक स्टाइल का ये पैनल है, ये खुल जाएगा। इसमें से कोई भी अगर आप स्टाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें वो स्टाइल, ये देखें, तो अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो हल्का सा आएगा, और फिर से क्लिक करें तो वो डार्कर होता जाएगा, जो भी आप यहाँ पर स्टाइल डालना चाह रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप आल्ट को प्रेस करेंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा। सही, ये देखें, और फिर से, और फिर तो ये देखें जो भी वो स्टाइल था वो खत्म होता जा रहा है। तो आल्ट जो है वो माइनस के लिए यूज होता है इसमें। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में आपने देखा था कि ऊपर भी हमने आल्ट को यूज किया था जब हम शेप बिल्डर को यूज कर रहे थे। तो जो भी फंक्शन एक टूल परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ टूल्स में ऑप्शन अवेलेबल, तो अगर आप चाहते हैं कि वो उसका ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करे वही टूल, तो आप आल्ट को प्रेस करते हैं। तो ये सब टूल में नहीं है, लेकिन मैनी टूल्स, बहुत सारे जो है वो ये काम करते हैं। जिस तरह के हमारे पास शेप बिल्डर हो गया, या ये सिंबल स्प्रेयर वगैरह टूल्स हो गए, ये इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास सिंबल स्प्रेयर। तो हमने ये भी देखा कि सिंबल कैसे बनाते हैं। तो इससे अगला टूल देख लेते हैं। इससे अगला टूल हमारे पास जो अवेलेबल है वो है ग्राफ टूल। सही है, कॉलम ग्राफ टूल है हमारे पास। और इसमें क्या होता है कि जिस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ग्राफ्स बनाते हैं, आप इससे भी ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 20 एंटर प्रेस करें, और फिर 40, मैं एक डमी वैल्यूज ले रहा हूँ, फिर 60, 80, 100। जब ये आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, आप फिर सेकंड वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ही वैल्यू आप ये करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास ग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये अब बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ जो है वो क्रिएट हो गया। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसी तरह वैल्यूज आप दे सकते हैं। और जब आप यस करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर भी आपको 0 दिखा रहा है। और अगर आप दूसरी वैल्यू यहाँ पर ले आएंगे, फॉर एग्जांपल 10 एंड 30 एंड 50 एंड 90, और अगर आप देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई, और अगर आप इसको यस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर, क्योंकि ये स्टैक्ड ग्राफ है तो ये स्टैक हो जाएंगी वैल्यू। इसके ऊपर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए कोई वैल्यू स्टैक नहीं है। अच्छा जी, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू इसके ऊपर स्टैक हो जाएगी, इसलिए ये ज़रा बार ग्राफ से डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास स्टैक्ड ग्राफ जो है वो, स्टैक्ड बार ग्राफ आ जाता है, फिर बार ग्राफ आ जाता है। ये देखें, ये इस तरह से होंगे, यानी वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है। और इस तरह आप चलते जाएंगे तो ये देखें इस तरह से बन रहा है। और दूसरे वाला अगर स्टैक्ड ग्राफ की बात करें तो वो भी इसी तरह से बनेगा। उसके बाद हमारे पास लाइन ग्राफ होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप वैल्यूज देंगे तो वो अलग तरह से ऐड करेगा। और अगर आप इसको यस करते हैं तो देखें कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक वैल्यू इसकी 20 पर है, दूसरी वैल्यू 30 पर है, फिर 50 पर है, और फिर हमारे पास यहाँ पर 90 पर है। तो इसको, ये लाइन ग्राफ है, ये इस तरह से काम करता है। इसी तरह एरिया ग्राफ है, फिर स्कैटर्ड ग्राफ है आपके पास, और फिर इसी तरह आपके पास जो है वो पाई ग्राफ है। पाई भी जो है वो इस तरह से होता है। अगर आप इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे,
और इसको यस करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से अलग अलग में बढ़ जाएगा कि ये ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्राफ हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि ग्राफ्स जो हैं वो किस तरह से यूज होते हैं। तो अगर आप इसमें ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर रडार ग्राफ है, पाई ग्राफ, स्कैटर है, एरिया है, लाइन है, स्टैक्ड है, बार ग्राफ है, स्टैक्ड कॉलम ग्राफ है और कॉलम ग्राफ। तो आप ये सारे ग्राफ्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह हम कलर्स के टूल को यूज कर रहे थे, और फिर हमने ब्लेंड टूल को देखा और उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमारे पास थे। ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड दोबारा था और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो कि ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमने देखा कि सिंबल हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंबल का एक पैनल है और इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह जो है वो सिंबल स्प्रे होता है, और फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप उनको स्टेनिंग कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं, उन्हें एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें एक मिडल पॉइंट की तरफ उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, और आप उनकी रीसाइजिंग कर सकते हैं और स्टेनिंग कर सकते हैं, और उनके अंदर ग्राफिक स्टाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरह होता है ये भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि कॉलम्स जो हैं वो, अगर आपको कॉलम बनाने पड़े इलस्ट्रेटर के अंदर, तो वो कहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आज की क्लास के लिए यही था। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे कि ये नीचे वाले टूल्स किस तरह काम करते हैं, और ये इस तरफ वाला पैनल क्या है, और इनके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इन्हीं यही टूल्स हैं। तो और इस तरफ जो चीज़ें मोस्टली वो आपको विंडोज़ में मिल जाएंगी, तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो इस तरह फिर ओवरऑल आपका जो है वो हम सॉफ्टवेयर कवर करने की कोशिश करेंगे इन्हीं 6 से 7 क्लासेस के अंदर। तो आज की क्लास के लिए यही था। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।